90% ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होते हैं। इसका मतलब ये है कि आज भी भारत की डिजिटल दुनिया पूरी तरह गूगल पर ही निर्भर है। ये भारत द्वारा निर्मित किया हुआ एक ऐप स्टोर है जो अभी कुछ ही समय पहले लॉन्च हुआ है। आइए अब हम समझते हैं कि डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ी सुविधा ये ऐप कैसे दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो भारत की डिजिटल आजादी से जुड़ा हुआ है, इंडिस ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर। आइए इस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपसे एक छोटा सवाल, आप ज्यादातर ऐप्स कहाँ से डाउनलोड करते हैं? ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि गूगल प्ले स्टोर से करते हैं, लेकिन इनकी मोनोपोली हमेशा नहीं अब चलेगी। भारत में 82 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। पाई चार्ट के माध्यम से हम देख सकते हैं कि गूगल का जो प्रभाव है, 90% ऐप्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होते हैं। इसका मतलब ये है कि आज भी भारत की डिजिटल दुनिया पूरी तरह गूगल पर ही निर्भर है, लेकिन यही डिपेंडेंसी हमारी डिजिटल गुलामी भी है। बात करते हैं, हर महीने 8 अरब डाउनलोड्स गूगल प्ले स्टोर से हो रहे हैं। गूगल कमीशन टोटल 15 से 30% खा रहा है, और डेटा जो है हमारा, भारतीयों का जो डेटा है वो यूएस सर्वर्स के पास जा रहा है। आगे हम ये जानेंगे कि कैसे भारतीय द्वारा निर्मित किया हुआ एक ऐप स्टोर कैसे इनकी जो बंदिशें हैं वो तोड़ रहा है। इंडिस ऐप स्टोर के बारे में बात करते हैं। ये भारत द्वारा निर्मित किया हुआ एक ऐप स्टोर है जो अभी कुछ ही समय पहले लॉन्च हुआ है। और क्या ये टक्कर दे पाएगा गूगल को? आइए जानते हैं। इसमें हमें मिलते हैं 12+ भारतीय भाषाओं में सपोर्ट सिस्टम। बिना क्रेडिट कार्ड के सिर्फ मोबाइल बैलेंस से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफलाइन सर्च कर सकते हैं, ऑटो अपडेट का ऑप्शन है, और सबसे बड़ी बात, डेटा भारत में रहेगा और विदेश नहीं जाएगा। इससे हमें डिजिटल फ्रीडम और डेटा प्राइवेसी का सबसे बड़ा फायदा मिलता है। यही है डिजिटल आजादी का पहला कदम। अब जानते हैं कि डिजिटल आजादी का आप हिस्सा कैसे बन सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे इसे हम डाउनलोड करें और इसका हिस्सा बने। सबसे पहले आप किसी भी वेब ब्राउजर पे जाकर के आप वहां सर्च करेंगे इंडिस ऐप स्टोर, और इंडिस ऐप स्टोर में जैसे ही आएंगे आपको एक लिंक सबसे पहले उसी नाम से आएगा और आप उसको खोलेंगे। फिर यहाँ पर बोलेगा डाउनलोड बेटा ऐप, आप उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछेगा कि क्या आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम पे इजीली डाउनलोड हो जाएगा। कुछ ऐसे भी मोबाइल ऐप्स हैं जो भारत में बने हुए हैं, उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होके भी मिलेगा। तो आप इसे डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, और वहां पे अन्य ऐप्स, सारे जितने ऐप्स आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलते हैं, वही सेम ऐप्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। आइए अब हम समझते हैं कि डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ी सुविधा ये ऐप कैसे दे रहा है, और कैसे गूगल प्ले स्टोर उनको कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाता रहता है और उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। आइए जानते हैं इस ग्राफ से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गूगल प्ले स्टोर पे बहुत भारी कमीशन पे वो लोग चार्ज करते हैं, और दूसरा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं डेवलपर्स पे। दूसरा, इंडिस ऐप स्टोर जो भारतीय द्वारा निर्मित है, वहां पे आपको 0 या लो कॉस्ट कमीशन देना पड़ता है, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिलता है, और आपको अपना स्टार्टअप बूस्ट करने का भी एक जरिया मिलता है। एंटरप्रेन्योर्स को भी एक अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। आइए अब हम जानेंगे, हम बात करेंगे कि कैसे गूगल प्ले स्टोर पे जो हम भारतीय यूजर्स वहां से ऐप डाउनलोड करते आए हैं, और अगर हम वहां से ऐप डाउनलोड करना छोड़ दें तो उनका कैसा क्या रहेगा, उनकी स्थिति कैसे होगी, उस पर कैसा कितना भारी इम्पैक्ट पड़ेगा। आइए समझते हैं कि कैसे भारतीय यूजर्स अगर गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना छोड़ दें तो उस पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे 2025 में हम लोग इतने ज्यादा यूजर्स जो भारतीय द्वारा, भारत के लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं ऐप डाउनलोड करने के लिए, अब बहुत ज्यादा ग्राफ है। पर अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो फ्यूचर प्रोजेक्शन बताता है कि यहाँ से बिल्कुल उनका डाउनफॉल चालू हो जाएगा, और एक तरीके से उनकी मोनोपोली जो होगी वो टूट जाएगी। अगर सिनेरियो एग्जांपल देते, 30% शिफ्ट देखने को मिलेगा, 2.4 अरब डाउनलोड्स उनके कम हो जाएंगे गूगल प्ले स्टोर से। तो अगर आप देख सकते हैं कि उनकी, जैसे मैंने पहले बताया, कि उनकी मोनोपोली टूट जाएगी, और दूसरा उनका रिवेन्यू, जो डेटा कलेक्शन जो करते हैं, वो भी उनका खत्म हो जाएगा। जो भारत से आ रहा है पैसा, और जिसके द्वारा वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। और वही साथ ही साथ जो इंडिया है, अपना भारत है,
वह डिजिटल आजादी की तरफ पहला कदम बढ़ाएगा और सशक्त बनेगा। तो दोस्तों, यह सिर्फ ऐप स्टोर की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है मोनोपोली बनाम फ्रीडम, डिपेंडेंस बनाम आत्मनिर्भर, डिजिटल गुलामी बनाम डिजिटल आजादी। और इंडस इस लड़ाई का पहला बड़ा कदम है। और इसी इंडस ऐप में आपको एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म ब्लू एरा भी मिलेगा, जहां पे आपको अपने रिश्ते, रोजगार और कारोबार अपने खुद के देश के लोगों के साथ जोड़ने का एक मौका मिलेगा। आज ही डाउनलोड करें इंडस प्ले स्टोर और उसी इंडस प्ले स्टोर पे आज डाउनलोड करें अपना स्वदेशी ब्लू एरा ऐप।